जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है अकेडमी ऑफ सक्सेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अभी हम संख्या पद्धति की अध्याय पढ़ रहे हैं और इसी को हम आगे बढ़ाएंगे, तो आइए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसको हम किस प्रकार से बड़े बड़े सवालों को हल करते हैं। जैसे कि यहाँ पास आपके सामने एक प्रश्न लिखा हुआ है, तो जो कि इतना बड़ा है, यदि आप इसको सामान्य विधि से करने जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा और कैलकुलेशन भी बहुत होगी। इसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं। तो हम देखते हैं कि इसके लिए हम क्या शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं। तो आइए हम इसको बताते हैं। सर्वप्रथम हम इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखा रहने देते हैं। इसमें से हम 999 जितनी भी बार लिखा है उसको हम अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पास आप देखेंगे 999 छह बार लिखा है, तो इसमें हम छह का गुणा कर देते हैं और इसको ब्रैकेट में बंद करके ये प्लस में अलग से लिख लेते हैं। यहाँ पास गिनेंगे 1 2 3 4 5 और 6, जितनी बार 999 लिखा हम यहाँ पास उतने का गुणा कर देते हैं। या फिर इसी को हम अलग से जोड़ते हैं। 999 को यदि हम 6 बार जोड़े या फिर उसी को हम 6 से गुणा कर दें तो हमारा उत्तर उतना ही आता है। इसके बाद हम इन सबको अलग से लिख लेते हैं। तो यहाँ पास 1/7 हो जाएगा, फिर 2/7 हो जाएगा, इसी प्रकार से 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 हो जाएगा। अब इसको हम अलग से गुणा करते हैं तो हम देखते हैं कि 6×9 = 54 की 4 हो जाएगा, फिर 6×54 = 54, 5×59 हो जाएगा, 6×54 = 5×59 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको हम हल करते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि प्लस में हम क्या कर सकते हैं। सभी में हर समान है तो इसलिए हम इस एलसीएम जो लेंगे तो 7 हो जाएगा। अब इनको हम आपस में जोड़ देते हैं। तो 6×5 = 11, 11 × 4 = 15, 15 3 15 3 18, 18 2 20, 20 और 21 हो जाता है। 21/7 हो जाता है। इसको आप 7 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा। तो आप देखेंगे तो 59 94 + 3 करेंगे तो 59 97 आपका उत्तर आ जाएगा। तो इनको यदि आप इस प्रकार से हल करते हैं तो 59 97 आपका उत्तर आ जाता है। मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसी संख्या आती है जो यहाँ से नहीं कट पाती है, तो उसी के लिए हम 594, तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे 594 सही। अब मान लीजिए यहाँ 10 आता है तो 10/7 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पास 21 आया तो ये कट जाता है, तो इसीलिए हम इसको काट देते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम शॉर्ट ट्रिक यूज करके ही करेंगे तो उनको हमें करने में आसानी होगी, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए इनको समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास ये लिखा हुआ है, तो इसको हम देखते हैं कि इसको हम किस प्रकार से हल करेंगे। आपको ध्यान देना है कि हमें बी बोर्डमास का नियम नहीं भूलना है। 48/12 है, लेकिन हम सबसे पहले यहाँ पास इसका अर्थात ब्रैकेट के अंदर को हल करेंगे। अब चूंकि यहाँ पास गुणा लगा हुआ है, प्लस या माइनस नहीं लगा हो, तो इसको हम पार्ट बाई पार्ट में नहीं बांट सकते हैं। तो इसको हम पहले इसी प्रकार से लिखा रहने देते हैं, 48/12 ही लिखा रहने देते हैं और गुणे में इस प्रकार से कर लेते हैं। 9/8 हो जाएगा। का की जगह सभी जगह हम गुणे लगा देंगे तो ये 4/3 हो जाएगा, गुणे में 3/4 हो जाएगा और गुणे में 2/3 हो जाएगा। अब इनको हम एक साथ हल करेंगे दोस्तों, क्योंकि सभी में का लगा हुआ था। तो इसको हम 3 और ये 3, 3 3 9 हो जाएगा, तो ये 9 9 कट जाएगा। आप देखें 4 दूनी 8 और ये 8 कट जाएगा, हमारे पास 3/4 बचता है। तो अब हम 48/12 करते हैं और गुणे में देखें तो ये 3/4 हमारा बाहर आ जाता है, क्योंकि यहाँ पास सब कुछ हल हो चुका है। अब इसके बाद जैसे कि यहाँ पास हमने ब्रैकेट ओपन किया है, एक पिछले 2 वीडियो पिछले हमने आपको बताया था कि यहाँ पास यदि कोई चिन्ह नहीं लगा है तो इसका गुणा हम डायरेक्ट इससे करते हैं और इसको पहले इसको छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पास हम इसको पहले हल करेंगे, क्योंकि यहाँ भाग लगा हुआ है, यहाँ पास गुणा लगा हुआ है। अगर गुणा नहीं लगा होता तो इस 12 को हम सबसे पहले 3/4 से इसको हल करते। अब इसके आगे देखते हैं क्या होता है। तो 48 इसको हम गुणा कर लेंगे और 12 को व्युत्क्रम कर देंगे, अर्थात उल्टा कर देंगे। अब इसके बाद हम इसको हल करेंगे। अब देखते हैं कि इसको हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं। यहाँ पास 12 है, तो 12 को आप हल करते हैं तो 12 चौक 48 हो जाता है और 4 से 4 कट जाता है, तो आप देखेंगे तो 3 इस प्रकार से आपका उत्तर हो जाता है। आपको ध्यान देना है दोस्तों की ब्रैकेट के बाद यदि कोई चिन्ह लगा है तो उसके बाद जो ब्रैकेट के अंदर संख्या आती है उसको हम यहाँ पास लिख लेते हैं। यदि ब्रैकेट के पहले कोई संख्या नहीं लगी है तो इनको इसको और इसके अंदर आने वाली संख्या को हम सबसे पहले हल करेंगे। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को हम हल करते हैं। अब हम देखते हैं कि तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है और उसको हम किस प्रकार से हल करते हैं। ये आपके सामने तीसरा प्रश्न लिखा हुआ है, इसको हम इस प्रकार से हल करेंगे। सर्वप्रथम इसको हम लिख लेते हैं, इसका और इसका हम गुणा करेंगे और फिर इसमें जोड़ देंगे। तो इसका और इसका गुणा हम किस प्रकार से करते हैं दोस्तों, तो 495 × 999 कर देते हैं। इसमें से हम एक घटाएंगे तो 494 हो जाएगा। 494 तो हो जाता है। अब इसको हम इसमें 999 अर्थात 495 का बाद हम देखें तो 1000 ऐसी संख्या है जिसमें हमें 3 जीरो मिलते हैं, उसके पहले एक मात्र एक ही अंक में एक होता है, अर्थात 1000 है। 1000 से हम 495 घटाते हैं तो आप देखेंगे तो 505 हो जाएगा। अब 494 तो यहाँ पास इसको हम लिख देते हैं, ये जो 505 होता है इसको हम यहाँ लिख देते हैं। तो इस प्रकार से आप देखें तो 495 × 999 करेंगे तो 494 और 505 हो जाएगा।
तो इसको हम यहाँ पास लिख लेते हैं 494 और 505। अब 505 तो हो गया दोस्तों। इसके बाद हम प्लस में इसको 494 कर देते हैं, तो ये 494 हो जाता है और बटे में 495 गुणे 99 हो जाता है। इस 99 से 495 को काटेंगे तो ये 5 बार चला जाएगा। अब इसको हम देखते हैं तो 1/5 हो जाता है, प्लस में 494 505 में अब 494 जोड़ते हैं तो 4 और 5 9 हो जाता है। ये 9 और 0 9 हो जाएगा, 4 और 5 9 हो जाएगा। इसके बाद 494 इसी प्रकार से रहा आएगा। इसके बाद हम बटे में देखते हैं तो 5 है हमारे पास बटे में। अब इसका यदि आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम देखें तो इन दोनों का एलसीएम जो है तो 5 ही होगा। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं तो इसका एलसीएम तो 5 हो जाएगा। अब इसके बाद 494 और 999 है, तो इसको हम 1 और प्लस में 494 और 999 लिखते हैं। तो ये 494 इसमें आप 1 जोड़ेंगे तो ये 9 1 10 हो जाएगा, सभी में हासिल 1 हो जाएगा, ये 4 का 5 हो जाएगा। तो इसको आप देखेंगे तो 495 हो जाएगा और हमारे पास 3 जीरो हो जाएंगे और बटे में 5 है। अभी हमने यहाँ पास काटा है 99 को 495 से काटा है तो 5 आया है, अर्थात यदि हम 5 से 495 काटते हैं तो 99 आता है। इस 5 से हम इसको काट देंगे तो हम यहाँ हमारे पास 99 आ जाएगा और 3 जीरो उतर जाएंगे। तो आप इस प्रकार से देखें तो ये 3 जीरो उतर जाते हैं। इसी को कहते हैं दोस्तों प्रेजेंस ऑफ माइंड। जैसे कि यहाँ पास आप देखें तो यहाँ पास अभी अभी आपने काटा है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पास तो काट लेते हैं, लेकिन यहाँ पास वो फिर से इस 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 99 आना तो 99 है, लेकिन यदि आप यहाँ ध्यान देते हैं कि 5 से हमने इसको काटा तो 99 से हमने इसको काटा तो 5 आया, तो 5 से इसको हम काटेंगे तो 99 आएगा। स्वाभाविक बात है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप इन सवालों को हल करेंगे। ध्यान देना है दोस्तों कि जब आप परीक्षा में बैठे होते हैं कंप्यूटर के सामने तो वहां आपको ध्यान देना होता है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या होता है। तो इस प्रकार से हम प्रेजेंस ऑफ माइंड का उपयोग करते हुए सवालों को हल करते हैं और जल्दी से उनको हल करने का प्रयास करते हैं और शॉर्ट ट्रिक द्वारा उनको जल्दी से हल करते हैं। अब हम यहाँ पास चौथा प्रश्न देखते हैं। तो चौथा प्रश्न जो कि हमारे पास गुणा और भाग से संबंधित है, इसमें हम देखेंगे कि भी बोनवास का नियम हम किस प्रकार से लागू करते हैं। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसको हम सबसे पहले साधारण बिंदु में बदलते हैं सभी को और इसी प्रकार से लिखा रहने देंगे। तो 11 3 33 33 2 35 हो जाता है, 35/3 हो जाएगा। अब इसको आप चाहे तो भाग को भी यहीं पास बदल सकते हैं। तो भाग को आप गुणे में बदलेंगे तो ये गुणा कर लेंगे तो 8 9 72 72 3 75। तो इसको आप देखें तो 75/8 हो जाएगा। तो उसका उल्टा करेंगे तो 8/75 हो जाएगा। इसका हमने उल्टा क्यों किया? क्योंकि यहाँ पास हमने गुणा लगाया। इसको गुणा को 5 5 25 और 25 3 28 हो जाता है, 28/5 कर देते हैं। अब इसको हम देखते हैं कि इसको हम किस प्रकार से हल करते हैं। तो आप देखेंगे तो ये 5 7 35 हो जाएगा और यहाँ पास जो हमारे पास 75 है, यहाँ पास 28 है। तो ये आपस में आप कुछ भी नहीं कर सकता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पास बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं हैं। तो 8 7 56 हो जाएगा और गुणे में 28 हो जाएगा और बटे में आप देखें तो 75 थे तो 75 दूनी 150 हो जाता है, मतलब और उसमें यदि आप 75 जोड़ते हैं तो 225 हो जाता है। इस प्रकार से हम इसको हल करते हैं। अब आप देखें तो 56 28 है और 225 है। इसको हम हल करने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि इसमें हम कौन सी शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि 56 को हम 28 + 28 लिख सकते हैं। तो इसको हम इस प्रकार से सर्वप्रथम लिख लेते हैं। ये हम गुणा करने से बचना चाहते हैं दोस्तों, तो इस प्रकार से इसको आप लिख लेते हैं और बटे में 225 हो जाता है। अब आप देखेंगे कि 28 का वर्ग कितना होता है। इस 28 को इसमें एक बार गुणा करेंगे, एक बार इसमें गुणा करेंगे, तो आप देखेंगे कि 28 का वर्ग कितना होता है। तो 28 का वर्ग 784 होता है। तो 784 + 784 कर देंगे और बटे में 225 हो जाएगा। तो आप इसको यदि हल करते हैं तो 784 और 784 को जोड़ेंगे दोस्तों और बटे में 225 हो जाता है। तो आप देखें तो 7 दूनी 14 हो जाता है, 8 दूनी 16 हो जाता है। तो 7 दूनी 14 1 15 हो जाएगा। अर्थात यदि आप 75 दूनी देखें तो 150 हो जाता है, उसमें 3 दूनी 6 और 56 हो जाता है। तो इस प्रकार से आप 156 ये हो जाएगा और 4 4 8 हो जाता है और बटे में हमारे पास 225 होता है। तो इस प्रकार से आप इन संख्याओं को हल कर सकते हैं। सर हम आपको यह प्रश्न इसलिए बताएं कि आपको यहाँ पास देखना होता है कि ये जो है इसको हम किस संख्या में बदल सकते हैं। वहां पास आपको तुरंत ध्यान होना चाहिए कि हम इसको 28 + 28 लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पास इसको 28 + 28 इसलिए लिखते हैं दोस्तों क्योंकि हमें 28 का वर्ग ज्ञात होता है। आपको 30 तक या 40 तक के वर्ग यदि ज्ञात है तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप देखते हैं तो कितनी जल्दी हम हल कर सकते हैं। यदि आपको 28 का वर्ग ज्ञात नहीं है, 28 का पहाड़ा नहीं ज्ञात है, तो आप सर्वप्रथम 8 का गुणा करेंगे, फिर 2 का गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे। इस प्रकार से आप देखें
तो आप यदि चाहते हैं तो ये स्टेप आप कम कर सकते हैं, क्योंकि 28 + 28 करके आप देखें तो 2 बार प्लस होता है, तो 28 का वर्ग 784 होता है। तो डायरेक्ट आप ये स्टेप करके इतना हल कर सकते हैं। तो आप अपना बहुमूल्य समय बचा सकते हैं, जो कि पेपर में बहुत उपयोगी होता है। तो आज के लिए अभी हम इतना ही सीखते हैं दोस्तों। इसके आगे हम कल देखेंगे कि उसको हम किस प्रकार से बड़े बड़े सवालों को हल करना सीखते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।